करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं या फिर दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो सारे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वेरी डिटेल है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने किया था राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कि दोनों के पद समान होते हैं, लेकिन जो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो दोनों में ही विभिन्न होती हैं, अलग होती हैं। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री का जो पद है केंद्र में वो कैसे होता है, और जो मुख्यमंत्री का पद है राज्य तौर पर, जो राज्य की स्थिति के हिसाब से वो कैसे होता है। यानी कि दोनों ही अपनी पोस्ट पे पूरे देश के या पूरे राज्य के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने राज्य का मुखिया होता है, यानी कि वो उसका कर्ता धर्ता या प्रशासक बोला जाता है। सारे कार्य उसके द्वारा ही किए जाते हैं। साथ में वो राष्ट्रपति की या फिर राज्यपाल की दोनों अलग अलग अपने हिसाब से उनकी सलाह लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं प्रधानमंत्री की। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री पद की विशेषता जो है अनुच्छेद 75 के अनुसार हमारे संविधान में इसको वर्णित किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 75 के द्वारा भारत के संविधान में भारत का जो शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री को वहाँ पर उसकी पद को डाला गया है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आप क्वेश्चन लिखोगे इसका तो आप विशेषताओं की जगह यहाँ पे भूमिका लिखोगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि प्रधानमंत्री को तारों में चंद्रमा कहा जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल में इनका जो पद है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही प्रशासन की धुरी भी है, यानी केंद्र है, प्रशासन इन्हीं के द्वारा चलता है, यानी यही चलाते हैं। राज्य रूपी जहाज का चालक भी बोला जाता है। यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत में सभी का मुखिया प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। मंत्री परिषद निर्माण का केंद्र बिंदु भी यही है। अब मंत्री परिषद का निर्माण जब किया जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह से या फिर ये अपनी जैसे लिस्ट तैयार कर लेते कि मुझे अपनी मंत्री परिषद में इन इन व्यक्तियों को स्थान देना है और इनको मुझे अलग अलग भागों में बांटना है, यानी इनको मैंने अलग अलग विभागों का मुखिया बनाना है। तो वो लिस्ट बनाकर वो राष्ट्रपति के साथ डिस्कस करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। फिर से इनका जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण होता है। अब अगर बात करें हम प्रधानमंत्री की योग्यता की, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। दूसरा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर वो इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी क्षेत्र से लोकसभा या फिर राज्यसभा का एक जीता हुआ उम्मीदवार होना आवश्यक है। यानी कि वहाँ से उसको अगर विजय प्राप्त होती है, वहाँ से वो जीत जाता है किसी भी क्षेत्र से सांसद के रूप में, तो उसको प्रधानमंत्री के पद पर योग्य माना जाएगा। फिर है आयु इसकी 25 से ऊपर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल से ऊपर का होना चाहिए। फिर है इसके पास अपना खुद का मतदाता, आप बोल सकते हो मतदाता सूची में इसका नाम होना चाहिए, यानी कि ये खुद भी एक मतदाता होना चाहिए। फिर ये सारी योग्यताएं होने के बाद जब यह इलेक्शन में जीतता है, यानी इसके पास बहुमत होता है, विपक्ष के बजाय इसके पास ज़्यादा बहुमत होता है, तो राष्ट्रपति बहुमत वाले दल को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति पूछी जाती है कि कौन करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया, प्रधानमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 75 के द्वारा डाला गया है, बताया गया है। ऐसे ही मुख्यमंत्री का जो पद है अनुच्छेद 163 के हिसाब से संविधान में वर्णित है। अब अगर इसकी विशेषताओं के हम बारे में बात करते हैं तो विशेषताएं इसकी सेम ही होती हैं, लेकिन कुछ एक जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री जो है तारों में चंद्रमा होता है, प्रशासन की धुरी होता है, राज्य रूपी जहाज का चालक। ये सेम चीज़ें हैं जो हम मुख्यमंत्री के लिए भी बोल सकते हैं कि वो जो है विधान परिषद का निर्माण भी वही करता है। यानी कि जो विधान परिषद में मंत्री बैठते हैं उनकी लिस्ट भी वही बनाता है, उनको नियुक्त भी वही करता है। फिर है अगर
इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री की जो है सैलरी है भत्तों सहित, भत्ते लगने के बाद 1,60,000। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो है 2,86,500 भत्तों के साथ, यानी जो भी इनको भत्ते मिलते हैं उसको सब मिला के, मतलब ये इसकी बनी है 2,86,000। ठीक है। अब अगर मुख्यमंत्री की योग्यता की बात करें तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, इसकी भी एज इतनी ही है, 25 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की कौन करता है, सॉरी मुख्यमंत्री की कौन करता है, राज्यपाल करता है। चलिए अब आगे देखते हैं शक्ति और कार्य। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है कौन करता है, प्रधानमंत्री। हम यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, यानी कि जितने भी मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं उनको सबको सेलेक्ट कौन करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन उनको शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। अब यहाँ पे जैसे कि मोदी के मंत्रिपरिषद में उन्होंने चुने हैं 24 कैबिनेट मंत्री को चुना है और 22 राज्य मंत्री हैं, ये मंत्रिपरिषद होती है। फिर आगे आता है विभागों का बंटवारा। अब उन्होंने मंत्रियों को चुन लिया तो उनको अलग अलग विभागों के लिए काम दे देते हैं वो कि भाई आपका ये विभाग है, आपको इस विभाग से संबंधित कार्य संभालने हैं, आपको इसी विभाग से संबंधित। ठीक है, ये यहाँ बात आती है। अब अगर हम मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्यों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे मंत्रिपरिषद का ये भी निर्माण करते हैं, ये भी वहाँ के जो मंत्री होते हैं, पार्षद या फिर जो सांसद होते हैं, ये भी उनका चुनाव करते हैं। यानी कि एक तरह से उनकी लिस्ट बनाते हैं और किससे डिस्कस करते हैं, राज्यपाल से। राज्यपाल का सलाहकार, ये किसके सलाहकार है, राष्ट्रपति के सलाहकार। दोनों में इतना ही डिफरेंस है बस। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों को हटा भी सकते हैं। यानी अगर इनको किसी भी मंत्री का कार्य सही नहीं लगता है या सुचारू रूप से वो कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर वो योग्य नहीं है या फिर ज़्यादा लंबे समय से बीमार हैं तो वो इनको हटा भी सकता है, इनकी जगह किसी और मंत्री को नियुक्त कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो ये मुख्यमंत्री है वो भी ऐसे ही मंत्रियों, सचिवों, लोकसभा, इनको सबको लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेतृत्व करते हैं और जो ये मुख्यमंत्री हैं विधान परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये विधान परिषद के नेता होते हैं और ये लोकसभा के नेता होते हैं। अब लोकसभा नेतृत्व करते हुए अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति किसको बोलता है, किसी भी सदस्य को जो कि इसके योग्य हो उसको नियुक्त कर देता है कि आप लोकसभा का नेतृत्व करो। फिर कैबिनेट का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करता है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं उन सबको गाइडेंस कौन देते हैं, प्रधानमंत्री। विभागों की कड़ी भी होती है, जैसे जितने मंत्री होते हैं सबको अलग अलग विभाग दिए जाते हैं तो उन सब का जो एक उनमें तालमेल बना के रखना, उनके बीच कार्य करना, उनको सलाह कार्य करने के लिए देना, ये सारे काम प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, मैं बता चुकी हूँ। दल व सदन का नेता होता है, यानी ये जिस पार्टी से भी जीतते हैं उस दल से, और सदन जो है लोकसभा से अगर ये जीते हैं या फिर राज्यसभा से जीते हैं उस दल के भी नेता होते हैं। साथ में ये राष्ट्र का नेता भी होता है, यानी कि राष्ट्र का नेता कैसे कि पूरा राष्ट्र इसी को चलाना होता है नीतियों के थ्रू या कानून के थ्रू। फिर है लोकसभा भंग करने का इनको अधिकार है। अगर इनको लगता है लोकसभा सुचारू रूप से नहीं चल रही है, सेशन टाइम पे नहीं हो रहे हैं या कोई मंत्रियों का दल वगैरह है, अगर वो इसके लिए योग्य नहीं है तो ये लोकसभा को भंग कर देते हैं। इन सब कार्यों में, ये जितने भी कार्य प्रधानमंत्री करता है सब में इनको राष्ट्रपति की सलाह के अकॉर्डिंग करना होता है। करने वाला यही होता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह जरूरी होती है। विदेश नीति संबंधी विचार भी यही करता है कि विदेशों से हमें किस तरह जो है संबंध रखने हैं। फिर है सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी यही रखते हैं। देश की सुरक्षा, जैसे बाहरी खतरा हो या फिर आंतरिक खतरा हो,
ये सारे जो विचार हैं या फिर नीतियों के विचार हैं ये भी प्रधानमंत्री करता है। फिर है आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की तरह इसकी भी 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, 352, जिसमें कि देश पर खतरा होता है, फिर ये राज्यों पे खतरा होता है, ये यहाँ पे वित्तीय आपात। राष्ट्रपति की तरह इसके पास भी 3 शक्तियाँ होती हैं और इनमें भी सलाह ये किसकी लेता है, राष्ट्रपति की लेता है। चलिए अब हम मुख्यमंत्री की कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, मेरा कंपैरिजन में पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, या बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स मैंने यहाँ आपके लिए डाले हैं, अगर आपको सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप लाइक करना क्यों भूल जाते हैं, आप शेयर सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए बहुत ही बेटर चीज़ यहाँ पर डालूँ। थैंक यू। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करते हैं वैसे ही मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर सकते हैं अगर कोई भी कार्य उसमें सुचारू रूप से नहीं चलता है तो। राज्यपाल का सलाहकार होता है, यानी कि राज्यपाल अगर राज्य से संबंधित कोई भी नीति, कार्य, कानून संबंधी बात है तो वो राज्यपाल का सलाहकार होता है। राज्य का प्रशासन देखता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रशासन जो है मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। असैनिक पदाधिकारियों को स्थानांतरित करना, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का ये अध्यक्ष भी होता है। जो असैनिक पदाधिकारी हैं उनको स्थानांतरित करने के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी यही होता है कि राष्ट्र से संबंधित जितना भी विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है, जो भी नीतियाँ या फिर जो भी कार्यालय है सबका देखरेख जो है मुख्यमंत्री करता है। अब विधान परिषद का प्रतिनिधित्व भी यही करता है। विधान परिषद में जितने मंत्री बैठे हैं, किन नीतियों पर चर्चा हो रही है, या विपक्ष के साथ डील है, सारी चीज़ें ये विपक्ष के साथ तालमेल करके विधान परिषद का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हम मंत्रियों, सचिवों, लोक सेवा आयोग सदस्यों व महाअधिवक्ताओं की नियुक्ति या उनको पद मुक्ति, लगाना और हटाना, दोनों काम ही राज्यपाल की सलाह से कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो दोस्तों ये थे दोनों के दोनों जो मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री है, दोनों के कार्यों की मैंने यहाँ पे आपको डिटेल दी है। दोनों का अच्छे से याद कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट इनमें चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं, सिर्फ इतना ही है। अगर डिफरेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की बात आती है, यहाँ पर विधानसभा की बात आती है, विधान परिषद की बात आती है, ठीक है। दूसरा, ये कोई कार्य अगर करता है राष्ट्रपति के साथ करता है, ये कोई कार्य करता है तो ये राज्यपाल के साथ मिलकर करता है। इनमें इतना ही फ़र्क है। दूसरा, अगर कोई बड़ा अंतर इनमें अगर देखा जाता है तो ये राज्य तौर पर कार्य करते हैं, ये राष्ट्र तौर पर कार्य करते हैं, दोनों की अलग अलग ड्यूटी है। फिर इनकी सैलरी भी दोनों की अलग अलग है, जिस अनुच्छेद में इनको डिफाइन किया गया है वो भी अलग अलग है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये 2-4 चीज़ें ही अलग है, बाकी सारी सेम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट कंपैरिजन भी बनती है इन दोनों में। तो आप इस तरह से अगर याद करेंगे तो आपको अगर एक साइड का याद हो जाता है, दूसरी साइड का कोई मुश्किल नहीं है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं थ्रू दिस।